हॉन्टेड हॉस्पिटल। मैं और राइक्स एक साथ मैकडॉनल्ड में खाना खा रहे थे। वहाँ उसने फिर खाना खा के हम लोग जा ही रहे थे बस, तभी राइक्स और मेरे पीछे 3 काले डॉगीज पड़ गए। और वो तुम्हें पता ही होगा कि कितना गंदा काटते हैं डॉगीज। तो हम लोग भाग रहे थे उनसे सीधा। तो फिर जो राइक्स का पैर है वो उसके पैर को पकड़ लिया, एक डॉगी ने उसको नीचे गिरा दिया। और उस पर राइक्स को मारने के लिए उन दोनों डॉगीज को उस गले पे वो अटैक कर दिया। उसने दोनों डॉगीज ने राइक्स के गले पे अटैक कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उन सबको भगा दिया। और मैंने जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल किया। उन्होंने बोला हम बस आ रहे हैं। तो जल्दी से वो आए और मैंने सारा का सारा उनको बताया जो भी यहाँ पे हुआ। और फिर उसके बाद जॉन ने हमें बताया यहीं आसपास ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे इसको लेके चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचने ही वाले थे, तभी वो 3 काले डॉगीज़ वापस से आ गए। मैंने फिर से उनको भगा दिया और फिर हम उस हॉस्पिटल में आ गए। वहाँ का जो डॉक्टर था वो अपने रूम में बैठ के पता नहीं क्या कर रहा था, आराम। तो फिर उसके बाद जॉन ने बोला आराम हराम है, इसका कुछ उसने सारा का सारा डॉक्टर को बताया कि क्या हुआ है उसके साथ। डॉक्टर उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम लोग बाहर जाओ। थोड़ी 2 घंटे वेट करने के बाद उस डॉक्टर ने बताया राइक्स जिंदा नहीं है। हम लोगों को बहुत दुख हुआ। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि चलो यहाँ से, बस यहाँ पे हो गया। वैसे तो अभी तक तो मेरी जॉब बची है, मगर तुम लोग जाओ यहाँ से। माइक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने जो कस्टमर से उसको भेज रहा था। तो फिर माइक ने सीधा मना कर दिया। उस डॉक्टर को गुस्सा आ गया। तो फिर वो पीछे गए और हम पीछे गए और माइक की सारी बातें सुनी। तो पूरे 12 घंटे वेट करने के बाद रात के 1:30 बज गया। रात के 12 बज गए। और फिर उसके बाद हम लोग वहीं पे ही बैठे थे आराम से। तो और उसका दुख मना रहे थे राइक्स का। तभी उस डॉक्टर ने बोला तुम लोग अब चलो यहाँ से, मैं भी जा रहा हूँ। उसने बोला हम लोग चलो, जा रहे हैं, आ रहे हैं हम लोग। तो फिर जब ही वो बाहर गया, वहाँ का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हमारे रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए वहाँ पर ऐसे दरवाज़ा बंद होना नॉर्मल नहीं था। तो फिर स्कार्स ने बहुत खोलने की तो कोशिश की, मगर वो खुल नहीं रहा था दरवाज़ा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा खिड़की को तोड़ के जाएंगे। तो स्कार्स ने एक बैट उठाया और खिड़की को तोड़ दिया। हम लोग मगर जा नहीं पा रहे थे, उसमें से एक इशू आ रहा था, इसलिए वो जो खिड़की थी वो कुछ ज़्यादा ही नुकीली बने जा रही थी बार बार। और एक किसी की चीखने की आवाज़ आई। तभी वो हम लोग उस तरफ गए भाग के, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। हम लोग बहुत डर गए थे और एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। हम लोग वहाँ पर भी गए, वहाँ पर फिर से कोई नहीं था। स्कार्स ने बोला शायद ये गर्ल्स है ये हॉस्पिटल। हम लोग उसकी बात सुन के वैसे ही डरे हुए थे और उसकी बात सुन के और डर गए। वैसे ही हम लोग डरे हुए थे, उसकी बात सुन के और डर गए। हमारे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो फिर उसके बाद उसने बोला सुबह तक हम लोगों को कैसे भी करके इस हॉस्पिटल में सरवाइव करना है। तो हम लोगों को एक चीज़ और पता चलती है, यहाँ एक बंदे की और की डेथ हुई है और वो
जो उसकी बॉडी कल ले जाई जाएगी। तो फिर उसके बाद हम लोग बस ऐसे घूम रहे थे वहाँ पर, तभी मुझे किसी का एक हाथ कंधे पे मतलब रखा दिखा रहता है अपने कंधे पे। मैंने जब पीछे देखा वो एक इंसान खड़ा था और उसका पूरा पेट खुला पड़ा था। तो फिर हम लोग मैंने बाकियों को बताया, मगर वो सिर्फ मुझे दिख रहा था, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा था। और फिर वो एकदम से गायब हो गया। हम बहुत डर गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग एक सेफ सी जगह जाएंगे और वहाँ पे छुप जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोगों को एक सेफ सी जगह मिल भी गई और हम लोग वहाँ पे चले भी गए। तब ही हमें राइक्स की आवाज़ सुनाई दी, मगर राइक्स तो मर चुका था। हम लोग उसके पास गए, मगर राइक्स अपने बेड से गायब था। हम लोग बहुत डरे हुए थे, अलग से वो इंसान और अलग से राइक्स की आवाज़। तो हम लोग बहुत तेज़ से भागे और जब ही सामने वही इंसान आ गया, उसने बोला, तुम उस ढोंगी डॉक्टर के साथ ही हो, मुझे पता है। हमने बोला हम लोग नहीं है। तो हम लोग भागे बहुत तेज़, दूसरी तरफ भागे, मगर वो दूसरी तरफ भी था। उसने बोला, उसने ही मुझे मारा था और वो तुम उसके साथ हो, तुम भी मरोगे अब। हम लोग बहुत डर गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों को उस भूत ने बताया, ये बात 20 साल पुरानी है। वो जो ढोंगी डॉक्टर था, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो वो मुझे मेरी किसी तरीके से तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल में आया। और वो नॉर्मल तबीयत ख़राब नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तो फिर उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल में आया, 2 घंटे वेट करने के बाद उसने बोला मेरी फैमिली से कि मैं मर चुका। और फिर उसके बाद उनको भेजने के बाद उसने मुझे मार दिया। और फिर वो ऐसे अपना काम चलाता है, उनसे पैसे ले लेके दूसरों से। तब से मेरी आत्मा इस हॉस्पिटल में भटक रही है। जो राइक्स है, वो तुम्हारा राइक्स मरा नहीं है, वो तुम्हें भेजना चाह रहा था क्योंकि वो उसको मार देता। राइक्स गायब है, हाँ मुझे पता है, उसको मैंने अपने पास रखा हुआ है, वो तुम्हारे राइक्स को मार देगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उस डॉक्टर को पीटेंगे। कल सुबह जब हो गई, कल सुबह, तो फिर वो डॉक्टर आया वापस से। तो हम लोगों ने उसको जंप स्केयर दिया और उसको पीट दिया। मगर वहाँ की जो 4000 आत्माएं थी, उनकी अलग अलग स्टोरी थी, इसलिए हम लोग वहीं पर ही फंस गए। और फिर हम लोगों को एक तो अलग से डर लग रहा है और वो 4000 आत्माएं और आ गई। वो जिसकी हम लोगों ने मदद की थी, वो तो हमारी मदद कर रहा था क्योंकि हमने उसकी मदद की थी, मगर सारी की सारी वो आत्माएं हमें मारना चाह रही थी। तो फिर उसके बाद वो जो डॉक्टर था, उसने बोला मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे यहाँ पे मत छोड़ो। ऐसे भीख मांगने लगा, मगर हम लोगों ने सीधा मना कर दिया। तो फिर उसके बाद वो डॉक्टर उनके पास ही हमने उसको छोड़ दिया, उस डॉक्टर को उसने मार दिया। तो फिर वो जो आत्माएं थी वो हमारी तरफ बढ़ रही थी हमें मारने के लिए। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि वो 4000 आत्माएं थी। लाइक सब्सक्राइब।